कांटों से गुजर जाता हूँ दामन को बचाकर, फूलों की सियासत से मैं बेगाना नहीं हूँ। राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर भी सियासत ने सर उठाना शुरू कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी यूपी। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति शाही सिंह। इस बार के संडे स्पेशल में हम बात करेंगे राष्ट्र प्रेरणा स्थल और उस पर हो रही सियासत पर। इस समय मैं लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर खड़ी हूँ। इसी हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जगह का उद्घाटन किया है। तमाम जो यहाँ पर मूर्तियां लगी हैं उसका लोकार्पण भी किया है। लेकिन राष्ट्र प्रेरणा स्थल को लेकर सियासत हो रही है। एक समय था जब यहाँ पर कूड़े का ढेर हुआ करता था, लेकिन अब ये एक शानदार राष्ट्र स्थल के रूप में इसे बना दिया गया है। लेकिन जब यहाँ पर कूड़े का ढेर हुआ करता था, नाक ढक कर लोग यहाँ पर आते थे, लेकिन अब जब इसे एक शानदार पार्क की तरह बनाया गया है तो सियासत अपना सर उठाने लगी है। आज के संडे स्पेशल में अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे कि आखिर राष्ट्र प्रेरणा स्थल को लेकर सियासत क्यों हो रही है और क्या कुछ जो बयानबाजी है वो हो रही है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्र प्रेरणा स्थल की। एक समय था जब यहाँ पर कूड़े का पहाड़ हुआ करता था, लेकिन अब इस पूरी जगह की जो तस्वीर है वो बदल गई है। लेकिन उसके साथ ही साथ सियासत ने भी सर उठाना शुरू कर दिया है। लेकिन सबसे पहले बात राष्ट्र प्रेरणा स्थल की, कैसे यहाँ पर कूड़े से कमाल किया गया है। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ की विरासत में एक नया अध्याय जोड़ दिया। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती को और खास बनाते हुए पीएम मोदी ने प्रदेश की राजधानी लखनऊ को राष्ट्र प्रेरणा स्थल के रूप में एक बड़ी सौगात दी, जिसमें राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले 3 महान राष्ट्रभक्तों पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमाएं भी लगाई गई हैं। ये प्रेरणा स्थल कितना खास है और इसमें स्थापित की गई तीनों राष्ट्रभक्तों की प्रतिमाओं पर विपक्ष कौन सी सियासी पारी खेल रहा है, हम सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन पहले पीएम की जुबानी जान लीजिए कि लखनऊ के बसंत कुंज स्थित इस प्रेरणा स्थल पर जिन 3 राष्ट्र नायकों की प्रतिमाएं लगी हैं, उन्होंने राष्ट्र निर्माण में कितनी अहम भूमिका निभाई है। ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल उस सोच का प्रतीक है जिसने भारत को आत्मसम्मान, एकता और सेवा का मार्ग दिखाया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश को दिशा देने में निर्णायक भूमिका निभाई है। ये डॉक्टर मुखर्जी ही थे जिन्होंने भारत में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान के विधान को खारिज कर दिया था। आजादी के बाद भी जम्मू कश्मीर में ये व्यवस्था भारत की अखंडता के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय जी, इन दोनों महापुरुषों ने भारत की अस्मिता, एकता और गौरव की रक्षा की। भारत को आत्मसम्मान, एकता और सेवा का मार्ग दिखाने वाले पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमाएं न सिर्फ लखनऊ के बसंत कुंज स्थित प्रेरणा स्थल की शोभा बढ़ाते हैं, बल्कि ये स्थल इन महापुरुषों के विचारों को भी बल देगा, जो राष्ट्र को संजोए रखने वाले किस्सों से भरे होंगे और हर एक पर्यटक के भीतर देशभक्ति की भावना को जगाएंगे। ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल हमें संदेश देता है कि हमारा हर कदम, हर पग, हर प्रयास राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित हो। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी
इनकी विशाल प्रतिमाएं जितनी ऊंची है, इनसे मिलने वाली प्रेरणाएं उससे भी अधिक बुलंद है। आज आप दिल्ली जाते हैं तो भव्य प्रधानमंत्री संग्रहालय आपका स्वागत करता है। वहां आजाद भारत के हर प्रधानमंत्री, चाहे कार्यकाल कितना भी छोटा रहा हो, सबको उचित सम्मान और स्थान दिया गया है। साथियों, कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने राजनीतिक रूप से भाजपा को हमेशा अछूत बनाए रखा, लेकिन भाजपा के संस्कार हमें सबका सम्मान करना सिखाते हैं। दरअसल ये प्रेरणा स्थल लखनऊ में उस जगह बना है जहां कभी कूड़े का ढेर हुआ करता था। इस बदबूदार जगह पर लोग आने जाने से कतराते थे, लेकिन अब वहां पर लोग आ रहे हैं और हॉलिडे पर विद फैमिली साथ में एंजॉय भी करेंगे। कूड़े के ढेर पर बना ये प्रेरणा स्थल कितने रुपए की लागत से बना है और कितने एकड़ में फैला है, ये भी जान लीजिए। ये प्रेरणा स्थल लखनऊ के बसंत कुंज योजना का हिस्सा है, जो सेक्टर जे में स्थित है। इसके निर्माण में लगभग 230 करोड़ का खर्च आया है और इसका निर्माण लखनऊ विकास प्राधिकरण ने लगभग 65 एकड़ की जमीन पर किया है। प्रेरणा स्थल की सबसे खास बात यह है कि इसकी आकृति कमल के फूल के आकार की है। गुरुवार को सुशासन, संकल्प और सेवा के प्रतीक अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर पीएम मोदी के हाथों से जैसे ही राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण हुआ, वैसे ही ये साफ हो गया कि स्मारक सिर्फ अतीत की याद नहीं, बल्कि भविष्य का संकल्प बनकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की प्रेरणा देता रहेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से जब हम आत्मनिर्भर और विकसित भारत का वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं हम सबके प्रेरणा के रूप में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी का वह मार्गदर्शन भी एक नई प्रेरणा के रूप में हम सबके सामने रहता है। सीएम योगी के साथ ही इस मौके पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा और साक्षी महाराज ने भी देशभक्ति, सेवा और जनहित के रास्ते पर चलने की राह दिखाने वाले तीनों महान हस्तियों की प्रतिमाओं के अनावरण पर पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। आज 25 दिसंबर परम पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी जो भारत रत्न हैं, उनके शताब्दी वर्ष पर ऐतिहासिक दिन हो गया लखनऊ के लिए, जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और श्रद्धेय अटल जी की त्रिवेणी के रूप में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल ये उत्तर प्रदेश को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से सौगात के रूप में प्राप्त हुआ है। सबको बहुत बधाई, बहुत अभिनंदन। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज बहुत सारगर्भित संबोधन दिया है, जिससे एक नया उत्साह लोगों के अंदर आया है और हम इसे ऐतिहासिक मानते हैं और आने वाले समय में ये एक तीर्थ स्थल की तरह प्रदेशवासियों के लिए प्राप्त होगा। मौजूद थे क्या? मैं तो यही कहूंगा कि ये अद्भुत दृश्य है कि तीन सदपुरुष जहां पर एक साथ व्याप्त हों, जो एकात्म मानववाद का, आर्थिक संतुलन का संदेश दीनदयाल जी से, एकता और अखंडता का राष्ट्र का संदेश है श्यामा प्रसाद मुखर्जी से, संवाद, सुचिता, समन्वय और सौहार्द का संदेश अटल जी से, जहां तीन सदपुरुषों का सारी बातों का समागम एक साथ हो, वो प्रेरणा स्थल का इससे भव्य उद्घाटन नहीं हो सकता था। लाखों लाख लोग समान ही रहे हैं यहाँ पर। जनसंघ के दीपक से लेके भारतीय जनता पार्टी के कमल, और कभी एक भी एमपी नहीं होता था, तब से लेकर अब तक विश्व के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री रूप में मोदी जी का पदासीन होना, इन तीनों पुरुषों की प्रेरणा से यहाँ तक पहुँचे हैं। अब ये प्रेरणा स्थल बना दिया गया है राष्ट्र का, सारा राष्ट्र यहाँ से प्रेरणा लेगा और मोदी जी ने इनसे ही प्रेरणा लेकर के 2047 तक विकसित भारत निर्माण करने का जो संकल्प लिया है, तो इन तीनों महापुरुषों की प्रेरणा से 2047 तक भारत विकसित हो।
बता दें कि आजादी के बाद देश में पहली बार हुए आम चुनाव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाली भारतीय जनसंघ पार्टी मात्र 2 ही सीटें जीत पाई थी, लेकिन उसने भारत के लोगों में देशभक्ति और सेवा की भावना को जन्म दिया। यही कारण है कि देश की त्रिवेणी कहे जाने वाले इन तीनों महान देश प्रेमियों को लखनऊ के बसंत कुंज स्थित राष्ट्र प्रेरणा स्थल में विशेष जगह दी गई है। तीनों राष्ट्रभक्तों की प्रतिमाओं के अलावा इस प्रेरणा स्थल योजना के प्रमुख आकर्षण केंद्र में और क्या क्या होगा, ये भी जान लेते हैं। प्रेरणा स्थल पर भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की लगाई गई प्रतिमाएं लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचेंगी। इसके साथ ही यहाँ पर 6200 वर्ग मीटर में म्यूजियम ब्लॉक, मेडिटेशन सेंटर, 3 हेलीपैड और 5 टॉयलेट ब्लॉक भी बनाए गए हैं। साथ ही यहाँ बना पाथवे, विशाल स्टेज और खुला मैदान इसे और भी खास बनाता है। दरअसल लखनऊ स्थित ये विशाल प्रेरणा स्थल न सिर्फ लोगों के लिए पर्यटन की जगह बनेगा, बल्कि यहाँ पर बना म्यूजियम ब्लॉक लोगों में राष्ट्रभक्ति की भी भावना को जगाएगा, जहाँ वीडियो, ऑडियो और चित्रों के जरिए राष्ट्र नायकों के जीवन प्रसंगों को जीवंत किया जाएगा। 2 मंजिल म्यूजियम, 5 गैलरियां, 5 कोर्टयार्ड, 12 इंटरप्रिटेशन वॉल, वीवीआईपी ग्रीन रूम का निर्माण किया गया है। इसके अलावा इस म्यूजियम ब्लॉक में 5 गैलरियां भी हैं। पहली गैलरी में राष्ट्र नायकों के जीवन से जुड़े प्रेरणादायक प्रसंगों को दिखाया जाएगा। दूसरी गैलरी में भारतीय जनसंघ की स्थापना, उसके विचार और विकास यात्रा को दर्शाया गया है। वहीं म्यूजियम की तीसरी गैलरी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को समर्पित है। चौथी गैलरी पंडित दीनदयाल उपाध्याय और 5वीं गैलरी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित है। इन गैलरियों में इन तीनों राष्ट्र नायकों के जीवन के प्रेरक प्रसंगों को जीवंत किया गया है। दरअसल भारतीय जनसंघ और बीजेपी से ताल्लुकात रखने वाले तीनों राष्ट्र नायकों की प्रतिमाएं लखनऊ के जिस राष्ट्र प्रेरणा स्थल में स्थापित की गई हैं, वहां ये विशाल स्थल बनाने का काम अपने आप में ही एक चुनौती था। IIM रोड स्थित ये घेला इलाका कभी कूड़े के ढेर, दुर्गंध और गंदगी के लिए मशहूर था, जिसके चलते आसपास की उपजाऊ जमीन और गोमती नदी जहरीली होती जा रही थी। लिहाजा साल 2020 में इस बदनुमा दाग को खत्म करने का जिम्मा लखनऊ नगर निगम ने उठाया। घेला डंपिंग ग्राउंड से 6.5 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा कूड़े हटाना अफसरों के लिए चुनौती बना। लिहाजा अफसरों ने कूड़े को शिवरी शिफ्ट करने का ब्लूप्रिंट तैयार किया। नगर निगम को इस काम में लगभग 6 साल का समय लगा और जब जमीन पहले जैसी उपजाऊ हो गई, तब जमीन को LDA को सौंप दिया। फिर LDA ने 3 साल के भीतर इस पूरे इलाके को भव्य राष्ट्र प्रेरणा स्थल के रूप में विकसित कर दिया। यहाँ पहले कूड़े का ढेर था। यहाँ हमको लगता 15-20 साल पहले यहाँ कूड़े बिके जाते थे, शहर की गंदगी बिके जाती थी। आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी और योगी जी जब इसको देखे तो राष्ट्र प्रेरणा स्थल अटल जी शताब्दी के दिन इसको एक पार्क की नसीहत देने का काम किया। लखनऊ वासियों का सुंदरीकरण का एक नसीहत दिए हैं। प्रधानमंत्री की योजना सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास की योजना बनाते हैं। प्रधानमंत्री चाहिए होगी। जो स्थल बनाया है, वैसे तो ये डंपिंग ग्राउंड था और इसको इतना भव्य तरीके से बनाया है उनकी याद में कि यहाँ पर मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में टूरिज्म का भी स्कोप होगा, क्योंकि इतना बड़ा एरिया है, 2 लाख के आसपास लोग आएंगे, तो बाहर से भी हमारे लखनऊ के लिए तो बहुत अच्छा है। प्लस प्रधानमंत्री जी अभी तक उनका 11 साल का जो भी उनका शासनकाल रहा है वो तो बहुत ही सुंदर रहा है और वो ये तो ऐसा लगता है हर दिन उनकी शुरुआत है, वो कुछ ना कुछ तो नया उपहार देते ही रहते हैं हम लोगों को। तो एक तो हम लोगों की आदत भी बिगड़ चुकी है, उनका बहुत ज़्यादा करना ही हम लोग की आदत बिगड़ रही है। लेकिन खैर बेस्ट हैं हमारे प्रधानमंत्री और उनके लिए अब क्या कहें, उनके लिए शब्द कम है। ये महान मूर्तियों को लोग भूल चुके थे, लेकिन अब आप देखिए कि लोगों को स्मरण आ रहा है कि हाँ, इन्होंने हमारे राष्ट्र के लिए और हमारे लिए कुछ किया है और ये हमारे प्रेरणा स्रोत भी है। प्रशासन और प्रदेश सरकार की कड़ी मेहनत के बाद लखनऊ में निर्मित ये प्रेरणा स्थल आज आधुनिक भारत के सबसे भव्य वैचारिक स्मारकों में से एक है। ये परिसर न सिर्फ कला का अद्भुत उदाहरण है, बल्कि ये भारत की राजनीतिक चेतना का जीवंत दस्तावेज भी है, जिसका जिक्र खुद पीएम मोदी ने भी किया। आज आत्मनिर्भरता के उसी मंत्र को
हम नई बुलंदी दे रहे हैं। मेड इन इंडिया सामान आज दुनिया भर में पहुंच रहा है। यहां यूपी में ही देखिए, एक तरफ एक जनपद एक उत्पाद का इतना बड़ा अभियान चल रहा है। छोटे छोटे उद्योगों, छोटी छोटी इकाइयों का सामर्थ्य बढ़ रहा है। दूसरी तरफ यूपी में बहुत बड़ा डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। दीनदयाल जी ने एकात्म मानववाद का दर्शन भी दिया, जहां शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा सबका विकास हो। दीनदयाल जी के सपने को मोदी ने अपना संकल्प बनाया है। अंत्योदय की विचारधारा पर चलाने के साथ ही पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की भी परिकल्पना साफ की और अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय से प्रेरणा लेने के लिए देश को राष्ट्र प्रेरणा स्थल सौंपा। लेकिन इस प्रेरणा स्थल पर लगाई गई इन मूर्तियों से कुछ सियासतदानों को मिर्ची भी लगी और उनकी ओर से तरह तरह की बयानबाजी भी हुई। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और समाजवादी पार्टी ने मूर्तियों के चयन को लेकर बीजेपी पर सवाल उठाए हैं। राष्ट्र प्रेरणा स्थल को बड़े ही भव्य तरीके से बनाया गया है। यहाँ पर तमाम वो चीजें मौजूद है जिससे लोग प्रेरणा ले सकते हैं। जननायक, राष्ट्र नायक की मूर्तियां लगी हुई हैं। उनके जीवन से जुड़ी हुई जो तमाम बातें हैं उनका यहाँ पर जिक्र भी किया गया है। म्यूजियम भी बनाया गया और बार बार यही कहा जा रहा है कि इस प्रेरणा स्थल से आने वाले समय में राष्ट्र को एक बड़ी प्रेरणा मिलेगी। लेकिन सियासत इस पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगा हुआ है। लेकिन बात यह है कि ये वही तमाम लोग हैं जिन्होंने खुद सत्ता में रहते हुए लखनऊ के अंदर कई बड़े पार्क बनवाए थे। लेकिन अब जब जननायक, राष्ट्र नायक के नाम से एक पार्क बनाया गया है, प्रेरणा स्थल बनाया गया है, तो आखिर इसको लेकर सियासत क्यों कर रहे हैं? जरा सबसे पहले आपको बताते हैं कि कौन वो लोग हैं जो इस राष्ट्र प्रेरणा स्थल को लेकर सियासत कर रहे हैं। वो सियासत आखिर है क्या और कैसे 2027 के महाभारत में मूर्तियों पर महाभारत हो रही है, वो भी आपको बताते हैं। प्रेरणा स्थल पर स्थापित की गई मूर्तियों को लेकर प्रदेश की सियासत में उबाल है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता सैयद असीम वकार ने इसे पंडा स्थल करार दिया कि वहां 3 मूर्तियां बहुत बड़ी बड़ी लगी हैं, 3 महापुरुषों की। पहली है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की, दूसरी पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की और तीसरी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की। तो मुझे लगा कि ये प्रेरणा स्थल है या पंडा स्थल है। पूरे भारतवर्ष में ब्राह्मणों की जो आबादी है वो 4 से 5%, जो सरकारी आंकड़ा है वो है 3 से 5% के बीच। मैं 4% एवरेज माने ले रहा हूं। तो 4% की आबादी वाले ब्राह्मणों की 3 बड़ी मूर्तियां लगाकर प्रेरणा स्थल बनाया जा रहा है और 96% आबादी वाले लोगों में से कोई महापुरुष गुजरा ही नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रहा हूं कि 96% की आबादी में से आपको कोई भी ऐसा महापुरुष नहीं मिला आपकी पार्टी में भी जिसकी मूर्ति लगाई जा सकती। तो ये पंडित प्रेरणा स्थल है। ये तीनों लोग आरएसएस से जुड़े हुए थे। ये आरएसएस प्रेरणा स्थल है। ये कौन सा प्रेरणा स्थल है? आप क्या साबित करना चाहते हैं? AIMIM प्रवक्ता सैयद असीम वकार ने आबादी के समीकरण को मुद्दा बनाते हुए बीजेपी पर ब्राह्मणवादी की राजनीति का आरोप लगाया। तो वही समाजवादी पार्टी ने भी इस मुद्दे पर भाजपा को घेरा है। सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने पार्क में पीडीए समाज के महापुरुषों की मूर्तियां न लगाने पर बीजेपी पर सवाल उठाए। लेकिन कहते हैं मूर्तियां भले ही कभी बोलती नहीं है, लेकिन जब बात सियासत की हो तो मूर्तियां भी बोलने लगती हैं। दरअसल प्रदेश की राजनीति में मूर्तियों के जरिए विचारधारा का प्रचार प्रसार करना कांग्रेस से लेकर सपा और बसपा सभी दलों ने किया है और मूर्तियां स्थापित कराने के मामले में बीएसपी प्रमुख मायावती के आसपास भी कोई नहीं है।
लखनऊ से लेकर नोएडा तक बीएसपी ने कई स्मारक बनाए। दोनों शहरों में अंबेडकर पार्क कई वजहों से विवादों में भी रहा। लखनऊ में बने अंबेडकर पार्क में छोटी बड़ी मिलाकर करीब 3000 हाथी की मूर्तियां बीएसपी ने लगवाई। महापुरुषों के अलावा खुद मायावती ने अपनी भी मूर्तियां लगवाई। मायावती के इन कामों को लेकर राजनीतिक विवाद हमेशा बना रहता है। मायावती के बाद जब साल 2012 में अखिलेश यादव सीएम बने तो उन्होंने पिछले बीएसपी सरकार पर 40,000 करोड़ के मूर्ति घोटाले का आरोप लगाया था। लेकिन कुछ ही समय बाद खुद अखिलेश भी मायावती की राह पर निकल पड़े और लखनऊ के गोमती नगर में एशिया का सबसे बड़ा पार्क जनेश्वर मिश्रा पार्क बनाया। अखिलेश यादव ने करीब 300 करोड़ रुपए की लागत से लखनऊ में जनेश्वर मिश्र पार्क बनवाया। इस पार्क में लगाई गई जनेश्वर मिश्रा की मूर्ति 25 फीट ऊंची और लगभग 19 टन वजनी है। इसी तरह अखिलेश ने लखनऊ के गोमती नगर में भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क का निर्माण कराया। हालांकि आंकड़ों में अखिलेश यादव ने मायावती से मूर्तियां तो कम लगवाई हैं, लेकिन महापुरुषों की मूर्तियों के जरिए अपनी विचारधारा और वोट बैंक को साधने के आरोप सपा पर भी लगते रहे हैं। साल था 2014। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्र के नाम से ये पार्क बनाया था, जहां पर इस समय मैं खड़ी हूं। सियासी जानकारों की माने तो ये पार्क मुलायम सिंह यादव की सोशल इंजीनियरिंग वाली सियासत से जुड़ा हुआ था। यादव और मुस्लिम वोट के अलावा ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की जो कोशिश है वो की गई थी और इस पार्क को इसी तरह के एक सियासी टूलकिट के रूप में देखा गया था। एक बड़ा सपना भी, हालांकि वो सपना पूरा नहीं हो पाया। बावजूद इसके आज जब राष्ट्र प्रेरणा स्थल बनाया गया है तो उसको लेकर खुद अखिलेश यादव ही सियासत करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल प्रेरणा स्थल पर जिन 3 महापुरुषों पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमाएं लगाई गई हैं, ये सभी आज की बीजेपी के मार्गदर्शक हैं और अपने समय में ये सभी नेता प्रखर हिंदुत्व का चेहरा माने जाते थे। लिहाजा प्रदेश के भीतर अखिलेश यादव जिस पीढ़ी समाज का नारा बुलंद कर रहे हैं, अब बीजेपी द्वारा स्थापित की गई इन 3 राष्ट्रभक्तों की मूर्तियों से सपा को सियासी झटका तो जरूर लगेगा, क्योंकि माना जा रहा है कि बीजेपी के इस कदम से ब्राह्मण वोटर एकजुट होगा। दरअसल यूपी में ब्राह्मण मतदाता करीब 9% माने जाते हैं। वहीं 12 जिले ऐसे हैं जहां ब्राह्मण आबादी 15% से अधिक है। साथ ही सूबे की 90 से अधिक विधानसभा सीटों पर ब्राह्मण वोटर निर्णायक भूमिका निभाता है। ऐसे में भले ही जनसंघ के 3 सदस्यों की मूर्तियां प्रेरणा स्थल पर स्थापित करने के पीछे बीजेपी का मकसद बिल्कुल भी राजनीतिक न रहा हो, लेकिन माना जा रहा है कि ब्राह्मण वोट बैंक के एकजुट होने से 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इससे फायदा मिल सकता है। लिहाजा ब्राह्मणों में वोट बैंक तलाशने वाली सपा की चटपटाहट भी इन्हीं बड़ी वजहों में से एक है। लखनऊ के पार्क हमेशा से लखनऊ की शोभा बढ़ाते रहे हैं, लेकिन इस पर सियासत भी हमेशा से होती रही है। यूपी में पार्कों की सियासत का इतिहास पुराना रहा है, चाहे मायावती के अंबेडकर पार्क और रामाबाई पार्क की बात हो या फिर अखिलेश यादव के जनेश्वर मिश्र और लोहिया पार्क की बात हो या फिर अब कूड़े के ढेर से बना हुआ राष्ट्र प्रेरणा स्थल हो। लेकिन क्या इस पर सियासत करना सही है? क्या देश में महापुरुषों के नाम से प्रेरणा लेना और उनके नाम पर विकास के कार्य करने की परंपरा हमारे देश में नहीं रही है? सवाल दर्शकों से भी है कि कब तक सियासत हमें और आपको धर्म और जाति के नाम पर बांटता रहेगा? क्या वो समय नहीं आ गया है कि जब सशक्तिकरण की बात हो, राष्ट्र निर्माण की बात हो? सोचिएगा जरूर। आज के संडे स्पेशल में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। अगली बार किसी बड़ी खबर के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।